जय हिंद दोस्तों, MD2 रीडर पब्लिकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी सीरीज की 12th वीडियो, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 9 हिमालयन रिवर। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। और दोस्तों, MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितनी भी मेरी ज्योग्राफी की वीडियोज़ हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है MD2 रीडर पब्लिकेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हिमालयन रिवर। सबसे पहले बात करेंगे हम हिमालयन रिवर का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ फ्लो कैसा है उनका। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर पेरिनियल रिवर है, जो कि वर्ष भर बहने वाली नदी है। ये दो प्रकार की नदी होती हैं, एक पेरिनियल और दूसरी सीजनल। जो पेरिनियल नदी होती है वो वर्ष भर रहती है, जबकि सीजनल नदी वर्ष में वर्षा ऋतु के समय ही बहती हैं। पेरिनियल नदी का कारण है उनके अंदर ग्लेशियर से पानी आता है। हिमनद जैसे ही पिघलता है, बर्फ़ पड़ती है और पिघलता है, पिघलने के बाद में पानी इनमें आता रहता है। और जबकि जो सीजनल रिवर होती हैं उनके अंदर वर्षा के समय ही पानी आता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका नेचर ऑफ फ्लो कैसा है। पेरिनियल है, फ्लो थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर बहने वाली हैं। और दूसरा, वाटर उनको ग्लेशियर से मिलता है, हिमनद से मिलता है, और उनको साथ में रेनफॉल से भी मिलता है। वर्षा ऋतु के समय भी उनमें पानी आता है। और दूसरी खास बात इनकी ये है कि ये दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल करती हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। हैव लार्ज बेसिन, साथ में वो काफ़ी बड़ा लार्ज बेसिन बनाते हैं। बेसिन ऐसी जगह होती है जिस एरिया को नदियाँ सींचती हैं, उनका सिंचाई करती है, उनको बेसिन बोलते हैं। भारत के अंदर 3 बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। साथ में ये डीप वैली बनाते हैं। डीप वैली होता है काफ़ी गहरी घाटी बनाते हैं वो, और साथ में गोर्ज बनाते हैं, गार्ज बोलते हैं जिसको हम। गार्ज वो होता है दो पहाड़ों के बीच में जब रास्ता काटकर कोई भी नदी अपना रास्ता बनाती है नया, तो उसको गार्ज बोलते हैं। दे फॉर्म डेल्टाज, डेल्टा भी बनाते हैं वो। डेल्टा एक ऐसी जगह होती है जब भी ये हिमालयन रिवर जब भी समुद्र में गिरती हैं, मोस्टली ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं, इनका फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी स्लोली बहती हैं, जिस वजह से इनके पानी के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ईंट कंकर पत्थर जितने भी होते हैं, वो उस जगह पर सेटल हो जाते हैं, उनकी तलहटी में जम जाते हैं। और जिस वजह से वो ज़मीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊपर उठ जाती है, जिस कारण वो डेल्टा शेप में एक भूमि बनाते हैं, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो कि पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये जब कोई भी नदी समुद्र के अंदर गिरने को होती है उसी समय ये डेल्टा बनता है। बाकी की जो नदियां हैं हमारी पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां हैं, वो उनका फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, जिस वजह से वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से नीचाई की ओर बह रही होती हैं और वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। लास्ट से ये ऑक्सबो लेक बनाते हैं। ऑक्सबो लेक होता है जब भी कोई नदी अपने रास्ते से हटके किसी दूसरे रास्ते पर फ्लो करती है, तो जो उनका पानी उस रास्ते में होता है वहाँ पर एक प्रकार का लेक बनता है, और ऑक्सबो लेक उसको बोला जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट 1 गंगा रिवर की ओर। हम इस पार्ट में गंगा रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम सतलुज रिवर के बारे में, और पार्ट 3 में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 गंगा नदी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। गोमुख के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। गंगा नदी का नाम, गंगा नदी 2 नदियों से बनकर मिलकर बनी है। वो है अलकनंदा और दूसरी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, और जो अलकनंदा नदी है वो सतोपंत ग्लेशियर से निकली है। जब ये देवप्रयाग के अंदर गंगा एक दूसरे से मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तब तक इनका नाम भागीरथी और अलकनंदा रहता है। साथ में अलकनंदा नदी ने 5 प्रयाग का निर्माण किया है। वो 5 प्रयाग का मतलब है, प्रयाग का मतलब होता है जब कोई भी नदी बड़ी नदी से आकर मिलती हैं। तो 5 प्रयाग वो हैं
विष्णु प्रयाग सबसे पहला प्रयाग है। अलकनंदा से धौली गंगा जब आकर मिलती है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर विष्णु प्रयाग का उसका नाम दिया गया है। दूसरा हमारा नंद प्रयाग, मैंने ऊपर नीचे लिख दिए हैं करण प्रयाग और नंद प्रयाग, आप देख सकते हैं। जो नंद प्रयाग हमारे दूसरे नंबर पर है वो है अलकनंदा, और नंदाकिनी नदी के जब एक दूसरे से मिलन होता है उस समय पर नंद प्रयाग का निर्माण हुआ है। और तीसरा जो है करण प्रयाग, जब अलकनंदा नदी से पिंडर नदी जो हमारी है उत्तराखंड के अंदर जब आकर मिलती हैं तो उस जगह का नाम करण प्रयाग दिया गया है। चौथा है रुद्र प्रयाग, जब अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं उस नदी का नाम दिया गया है रुद्र प्रयाग। और पांचवा देव प्रयाग, जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा के बारे में मैं बता चुका हूँ, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये एक दूसरे से दोनों आकर मिलती है उस जगह का नाम देव प्रयाग है। और देव प्रयाग सबसे लास्ट में है, दक्षिण के अंदर है ये, और यहीं पर गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से गंगा नदी यहाँ से बहनी शुरू करती है। और पंच प्रयाग, अलकनंदा के 5 प्रयाग है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे त्रिवेणी संगम की, जो कि इलाहाबाद के अंदर है। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। और त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम बोला गया है इसे। 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। गंगा और यमुना नदी दोनों विजिबल है, वहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी आंखों से इनके मिलन को। और तीसरी नदी सरस्वती, इसको इनविजिबल माना गया है, अदृश्य है ये नदी। ऐसा कहा जाता है कि ये नीचे से आकर यहाँ पर मिलती है। लेंथ ऑफ गंगा, गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकली है। अब हम ये देखेंगे कि गंगा किस किस स्टेट से बहती है, किस किस राज्य में बहती है। वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहती हैं और सबसे कम झारखंड के अंदर, उसकी सबसे कम लंबाई झारखंड में है। और जब भी ये वेस्ट बंगाल के अंदर जाती है तो ये 2 धाराओं में बट जाती है। पहली धारा का नाम भागीरथी है, जो कि इसका भागीरथी नाम अलकनंदा से मिलने से पहले भी इसका नाम भागीरथी है। और जब ये वेस्ट बंगाल के अंदर बटती है तब इसका नाम भी भागीरथी है। हुगली कोलकाता इसके किनारे पर है, और दामोदर नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है। अब हम देखेंगे ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में दोनों में अंतर क्या होता है। ट्रिब्यूटरी नदी होती है जो कि किसी बड़ी नदी की सहायक नदी, मतलब कि कोई बड़ी नदी में जब छोटी नदी आकर अपना पानी मिलाती है तो वो उसकी सहायक नदी है, उसके फ्लो में वो हेल्प करती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी नदी, जब भी किसी बड़ी नदी से जब छोटी नदी कोई शाखा निकलती है, वितरिका भी उसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और वो कभी दोबारा बड़ी नदी में जाकर नहीं मिलती, वापस से अपना किसी एरिया में, दूसरे एरिया में चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो वो हैं गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा और घाघरा। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनको याद करने के लिए ट्रिक है, जीके आती है SRG, जीके आती है SRG। जीके से है जी, जिससे बना है गंडक, के से कोसी, एस के वाई से बना है यमुना, एस से बना है सोन, आर से बना है रामगंगा और जी से बना है घाघरा नदी। इन सब के याद करने की ट्रिक है, जी क्या आती है SRG। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यमुना के बारे में, जो कि जमुना के नाम से भी प्रसिद्ध है, जमुना भी बोलते हैं, जमुना भी बोलते हैं। ये भारत की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, और साथ में ये गंगा की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लेंथ है लगभग 1376 किलोमीटर। इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपुंछ रेंज के अंदर। और बैंक सिटीज़, इसके किनारे कौन सी शहर हैं, वो हैं दिल्ली, यमुनानगर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, नोएडा, इटावा, फिरोजाबाद एटसेट्रा। स्टेट्स कौन से हैं, उत्तराखंड में बहती है ये, हरियाणा में बहती है, दिल्ली में, और साथ में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है। यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, टॉन्स, चंबल, बेतवा और केन नदी। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टॉन्स रिवर के बारे में। टॉन्स नदी ये यमुना की सबसे लंबी
सहायक नदी है। वैसे तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, लेकिन पानी की मात्रा टोंस नदी के अंदर ज़्यादा है, जिस वजह से टोंस नदी को यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी माना गया, सबसे लंबी सहायक नदी माना गया है। ये गढ़वाल रीजन के अंदर बहती है, उत्तराखंड के अंदर, और लेंथ इसकी 150 किलोमीटर है यमुना रिवर में मिलने से पहले। अब हम पढ़ेंगे चंबल रिवर के बारे में। चंबल जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ, सॉरी यहाँ पर यमुना लिखना था, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, यमुना की सहायक नदी है, और सिटी है ये कोटा के अंदर बहती है। लेंथ इसकी लगभग 1024 किलोमीटर है, यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी इसको माना जाता है। और इसके किनारे पर MHOW है, एक माहो जो बोलते हैं, जहाँ से निकली है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वारफेयर। ये मध्य प्रदेश के अंदर है माहो, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वारफेयर, जहाँ से चंबल नदी निकली है। अब हम पढ़ेंगे बेतवा रिवर। बेतवा को बेतरावती भी बोला गया है, बेतरावती के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और विंध्या रेंज से निकलती है, विंध्याचल जो कि सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल साथ में है, वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर ये बहती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर बहने वाली नदी है, और ये जाकर यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम पढ़ेंगे केन रिवर के बारे में। यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहती है। बुंदेलखंड इसका मेन रीजन है। लेंथ इसकी लगभग 427 किलोमीटर है, 427 इसकी लंबाई है, और सोर्स इसका हाहिर गांव है, जहाँ से ये निकली है। अब हम पढ़ेंगे करमनासा नदी के बारे में। करमनासा नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट से निकली है, बिहार से, और स्टेट इसका उत्तर प्रदेश और बिहार है। इन दो स्टेटों में यह बहती है। लंबाई इसकी 192 किलोमीटर है। अब हम पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में। यह गंगा की सबसे लंबी दूसरी ट्रिब्यूटरी है, दूसरी सहायक नदी है। सबसे पहली थी यमुना सहायक नदी, सबसे लंबी थी जो, और सेकंड लार्जेस्ट है सोन नदी। इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है, और फ्लो फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, और यह भी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बहती है। माउथ इसका गंगे है, गंगे एक जगह का नाम है, अमरकंटक के अंदर है ये, मध्य प्रदेश में। मेन ट्रिब्यूटरी इसकी रियंद नदी है, जो कि गोल्ड पार्टिकल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सोन नदी गोल्ड पार्टिकल्स, सोने के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके नदी के जो मिट्टी के कण है, बहाकर लाई गई मिट्टी है जो, उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोने के कण पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका नाम सोन रिवर पड़ा है। अब हम पढ़ेंगे रामगंगा के बारे में। रामगंगा का सोर्स है वो नामिक ग्लेशियर है, हिमालय के अंदर है, उत्तराखंड में नैनीताल मुख्य जगह है वहाँ पर, और ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ये भी गंगा की सहायक नदी है, खन्नौज से ये निकली है, जहाँ पे ये फेमस फॉर परफ्यूम। खन्नौज एक जगह है जो कि परफ्यूम के लिए काफ़ी फेमस है। बरेली और रामनगर के अंदर ये बहती है रामगंगा। अब हम पढ़ेंगे कोसी के बारे में, जो कि गंगा की सहायक नदी है, तिब्बत से निकलती है। गोसाई नाथन पीक है, एक चोटी का नाम है गोसाई नाथन, जहाँ से निकली है तिब्बत के अंदर, मानसरोवर के पास से ये निकली है, और इंडिया के अंदर नेपाल से बहकर बिहार के अंदर एंटर करती है। बिहार में ये इंडिया के अंदर आती है, और सोरो बिहार भी इसको बोला गया है, बिहार का शोक, क्योंकि इस नदी को अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा ये अपनी जगह बदलती रहती है, जिस वजह से बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती रहती है। और गंगा को कुर्सेला के अंदर ये ज्वाइन करती है, गंगा में आकर ये कुर्सेला नामक जगह है जहाँ पर ये आके मिल जाती है। ये जगह बिहार के अंदर है, लंबाई इसकी 729 किलोमीटर है। घाघरा नदी के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है करनेली, करनेली भी बोला जाता है घाघरा नदी को। लंबाई इसकी लगभग 1080 किलोमीटर है। सोर्स इसका हिमालय है, हिमालय से निकली है, और माप्ताचुंग ग्लेशियर से ये निकली है, जो कि तिब्बत के अंदर है माप्ताचुंग ग्लेशियर, और मानसरोवर में है वो, मानसरोवर के बिल्कुल पास है, मानसरोवर लेक है एक तिब्बत के अंदर, उसके पास है माप्ताचुंग ग्लेशियर, जहाँ से घाघरा नदी निकली है। और ये यूपी और बिहार के बॉर्डर के बीच में बहती है, और गंगा से आकर मिलती है छापरा में, बिहार के अंदर।
छापरा में ये गंगा से मिल जाती है। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है सरयू नदी, जो जिसके किनारे अयोध्या बसा है। अयोध्या जिस आप रामायण में भी आप देख सकते हो, अयोध्या की काफ़ी चर्चा है, सरयू नदी के किनारे वो बसा है। अब हम पढ़ेंगे गंडक नदी के बारे में, जो कि ट्रिब्यूटरी है उसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है और ये गंगा से में लेफ्ट बैंक पर आकर मिलती है। उसके लेफ्ट वाले जो तट है वहाँ पर आके ये मिलता है। दो बैंक होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट वाले पे आके मिली है और ये मोस्टली नेपाल के अंदर फ्लो करती है। लेंथ इसकी लगभग 630 किलोमीटर है और ओरिजिन इसका न्यू बयानी हिमल ग्लेशियर से हुआ है, न्यू बाइन हिमल ग्लेशियर। सोर्स इसका नेपाल हिमालय है। नेपाल के अंदर जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ से ये निकली है गंडक नदी और हाजीपुर के अंदर, बिहार के अंदर ये आकर मिल जाती है गंगा से। इसको गंडकी और नारायणी भी के नाम से भी जाना जाता है, गंडकी और नारायणी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करना ना